गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। नरेशन की इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ वर्ड्स शोइंग नियरनेस, अर्थात समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन। समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, अदरवाइज उसको उसी कंडीशन में रख दिया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, किस रूप से किस रूप में परिवर्तन करते हैं। मैंने एक टेबल आप लोग के सामने बना दिया है और इस टेबल के माध्यम से आज आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं हम लोग दिस। पहले इस टेबल की बात करते हैं। दिस को हम लोग चेंज करते हैं दैट में, दीज को दोज में चेंज करते हैं, हियर को दियर में चेंज करते हैं, हाइदर को थाइदर में चेंज करते हैं, हेंस को थेंस में चेंज करते हैं, नाउ दिन में बदल जाता है। उसी प्रकार से जस्ट भी दिन में बदलता है, एगो बिफोर में चेंज होता है और टुडे दैट डे में बदलता है, टुनाइट दैट नाइट में चेंज करते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। उसी प्रकार से यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज होता है, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, कम को गो में चेंज करते हैं कुछ कंडीशन के अनुसार, 10 को सो या इन द वे में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे या हमने जाना कि कैसे वर्ड शोइंग नियरनेस वर्ड्स को हम लोग चेंज करते हैं। वे शब्द जो समीपता सूचक होते हैं उन्हें कैसे हम लोग परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसको हमेशा याद रखना है कि ये परिवर्तन तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, नीचे दी हुई हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये नोट लिखा हुआ है, नोट को ध्यान से समझिएगा। नोट कहता है यदि दिस, हियर, नाउ आदि शब्द किसी वस्तु, स्थान या समय को बताएं तो वक्ता या स्पीकर के सम्मुख या निकट हो तब इन शब्दों को नहीं बदलना चाहिए। याद रहेगा नियम, यदि दिस, हियर, नाउ आदि शब्द किसी वस्तु, स्थान या समय को बताएं तो जो वक्ता या स्पीकर के सम्मुख या निकट हो तब इन शब्दों को नहीं बदलना चाहिए। अर्थात बहुत नज़दीक अगर हो तो दिस, हियर और नाउ जो वस्तु, स्थान, समय को बताते हो तो उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम कहता है इट और दैट में भी नहीं बदलना चाहिए। इट को दैट में भी नहीं बदलना चाहिए। इट है तो इट ही रहेगा, उसको हम लोग दैट में चेंज नहीं करेंगे। जैसे दिस को हम लोग दैट में चेंज करते हैं तो बोले इट मीन्स भी यहाँ होता है, उसको भी दैट में चेंज कर दें तो नहीं, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम लोग नज़दीकता या समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने दे रखा है, इन सॉल्व एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल्स कहता है ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। यहाँ पर पहले खोजना है समीपता सूचक शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हियर और दिस आप लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम समझ लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बस एक बार मैं हल्का सा फ्लैशबैक में जाऊंगा और आपको समझा दूंगा। जैसे शी सेड, तो सेड को हम लोग सेड में रखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई हमने बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नाउन्स आते हैं। ये आप लोगों को बताया गया था, इसको आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से। अब देखिए मैंने कहा था आई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने बताया था आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। और बदलने के नियम मैंने बताए थे, आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए।
प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी प्रकार पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर टेंस में शैल को शुड में चेंज कर देते हैं और विल को वुड में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार सम अदर्स मॉडल एक्सलरीज आर देयर, उसके लिए मैंने टेबल बना दिया था पिछले वीडियो में, उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा लास्ट में इंड स्क्रीन में, उसके माध्यम से आप उसको पढ़ लीजिएगा। चूँकि आज हमारा टॉपिक दूसरा है, आज हमको जानना है समीपता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो मैं पिछले नियम को याद न कराते हुए आज के नियम पर फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहले खोजेंगे समीपता सूचक शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हियर है और दिस है, इन दोनों को समझिएगा। मैंने कहा था हियर को हम लोग चेंज करते हैं देयर में और दिस को चेंज करते हैं दैट में। बस आसानी से आप लोग कर जाएंगे। चलिए समझते हैं। जैसे ही सेड को हमने ही सेड लिख दिया, कंजंक्शन ग्रुप में दैट का प्रयोग करते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके। ना क्लियर है? तो ही सेड दैट। आई बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। शी, आई भी सब्जेक्ट है, शी भी सब्जेक्ट है, तो शी को उठा करके हमने यहाँ रख दिया, तो हो गया शी सेड दैट शी। अब हमने जाना था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, तो एम के स्थान पर वाज हो गया। शी के साथ पास्ट टेंस के लिए वाज लगता है, तो शी सेड दैट शी वाज। बाकी जो बचा उसको लिखिए ग्लैड टू बी, और हियर को देयर में चेंज कर दिया, दिस को दैट में चेंज कर दिया, और इवनिंग को हमने इवनिंग लिख दिया। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया? शी सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। क्लियर है? शी वाज सेड दैट शी सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। अब देखिए समझिएगा, ही सेड दैट, ही भी क्लियर है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आपकी बार ही हो गया यहाँ पर, तो हमने ही लिख दिया। ही सेड दैट ही वाज, पास्ट टेंस में है, ही वाज नाउ, नाउ को हमने चेंज किया था देन में, और दिस को चेंज किया था दैट में। स्पष्ट है? तो ही सेड दैट ही वाज, नाउ को देन, स्पीकिंग टू दैट बॉय। He said that he was then speaking to that boy. थर्ड एग्जाम्पल समझिएगा। He said I will do it tomorrow. हमने कहा था tomorrow चेंज करते हैं किसमें? The next day में। tomorrow बदलता है the next day में। चलिए वेरी गुड, समझिएगा। He said that I, क्लियर है ना? I, he, तो he हो जाएगा। तो he said that, he will को हम लोग चेंज करेंगे would में। वेरी गुड। और tomorrow को द नेक्स्ट डे में, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। ही सेड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल नंबर 4 समझिएगा। शी सेड आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा 2 days टाइम, याद रखिएगा। डे आफ्टर टुमारो चेंज होता है इन 2 days टाइम। बस आसानी से कर लेंगे इसको आप लोग। शी सेड हो गया, दैट लगा दिए, आई की जगह पे शी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा शी सेड दैट शी वाज स्टार्टिंग इन 2 days टाइम। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ही सेड इट इज़ नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे। अब देखिए टुडे को हम लोग, देखिए टुडे को हम लोग चेंज करेंगे दैट डे में, यस्टरडे को चेंज करेंगे ये द डे बिफोर, यस्टरडे को प्रीवियस डे में भी कह सकते हैं, या फिर द डे बिफोर चेंज कर सकते हैं उसमें। अब चलिए, ही सेड दैट इट वाज नॉट सो फॉगी, टुडे को दैट डे में, एज इट को नहीं बदलेंगे, इट वाज लिखा हुआ है ना, तो ये किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस बदलता है पास्ट
परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वर्ब नहीं है इधर तो आपको बीन लगाना पड़ेगा। तो ही हैड बीन द डे बिफोर, यस्टरडे को हो जाएगा द डे बिफोर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ही सेड दैट इट वॉज नॉट सो फॉगी दैट डे एज इट हैड बीन द डे बिफोर। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अगला 6 एग्जाम्पल कहता है आई सा हिम द डे बिफोर यस्टरडे शी सेड। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है। जो सेंटेंस पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो सेंटेंस पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है ना। सिंपल टेंस, सिंपल बात है, आप लोग जानते हैं, वीडियोस में देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पर जब भी शुरुआत करें हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में कर देते हैं। चाहे जब एग्जाम में आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो या बाद में हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखोगे। तो शी सेड को हमने लिखा शी सेड दैट, ये शी है फर्स्ट पर्सन है, सॉरी शी है थर्ड पर्सन, सॉरी इधर थोड़ा ना आएंगे हम लोग, इधर से देखेंगे। ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट शी है तो हम लोग इसको बदलेंगे शी, तो सी सब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है तो ये आई के स्थान पर शी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी। अब यहाँ पर देखिए आई सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सीन हो गया, और जो बचा है उसको शेष लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, शी सेड दैट शी हैड सीन हिम। अब देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे को हम लोग क्या लिखेंगे 2 days बिफोर। बिफोर यस्टरडे लिखा हुआ है, लिसन, बिफोर यस्टरडे लिखा हुआ है तो जाएगा 2 days बिफोर। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो शी सेड दैट शी हैड सीन हिम 2 days बिफोर। वेरी गुड। 7 एग्जाम्पल देखते हैं। 7 नंबर, द गर्ल सेड टू मी आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ। लिसन अगेन, द गर्ल सेड टू मी आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ। अब इसमें पहले हमें खोजना है कि समीपता सूचक शब्द कौन कौन से हैं। नेक्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ को हम लोग, नेक्स्ट को हम लोग क्या लिखते हैं दी फॉलोइंग, याद रखिएगा नेक्स्ट को दी फॉलोइंग। मैंने जब आपको बताया था अभी टेबल के माध्यम से कि जब हम लोग समीपता सूचक शब्दों को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट को हम लोग द फॉलोइंग में चेंज कर देते हैं, और बाकी रूल्स आपका वही है। द गर्ल सेड टू बदलेगा टोल्ड में, और मी हो गया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद आता है आई, फर्स्ट पर्सन है, द गर्ल के अनुसार बदलेगा, और द गर्ल का प्रोनाउन शी होता है, और शैल को हम लोग शुड या वुड में चेंज कर देते हैं। तो आई के साथ शैल था तो शी के साथ विल हो जाएगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। डू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, प्रोनाउन हमारा यू है, यू सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, याद है ना, और यू भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम लोग सीधे मी को मी ही रख देंगे, और द नेक्स्ट डे को द नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ कर देते हैं। अब इसको चेंज करना होगा, कैसे चेंज करें। द गर्ल टोल्ड मी, सेड टू बदलेगा टोल्ड में ना, द गर्ल टोल्ड मी दैट शी वुड मीट मी द फॉलोइंग मंथ। इज दैट क्लियर। चलिए वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। ही सेड शी डाइड अ ईयर एगो। लिसन अगेन, ही सेड शी डाइड अ ईयर एगो। आपको टेबल में बताया गया था एगो को हम लोग जब चेंज करते हैं तो बिफोर हो जाता है, क्लियर है ना। शी डाइड पास्ट इंडेफिनिट में है, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो हैड डाइड हो जाएगा। चलिए अब चेंज करते हैं सिंपल वे में। ही सेड दैट शी हैड डाइड अ ईयर बिफोर। अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है ये चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। जैसे दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग, हियर को देयर में चेंज करना है। इस प्रकार से पुराने जो टेबल्स
बनाए गए हैं। जो पुरानी क्लासेस हैं, लास्ट प्रीवियस क्लासेस हैं, उन प्रीवियस क्लासेस को आप देखिए। इस वीडियो के भी लास्ट में मैं आपको इंड स्क्रीन में हेल्प के लिए दे दूंगा, जिसकी लिंक से जिसके माध्यम से आप ग्रामर के सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते चलना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछता है। छोटे एग्ज़ाम्स हाई स्कूल 9th क्लास से लेकर के अप टू कंप्रेसर लेवल में भी नरेशन पूछता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। देयर आर नो नीड ऑफ एनी बुक्स इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो द होल वीडियोज़। सो मैंने प्रैक्टिस भी दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए भी है। मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, मैंने कैसे चेंज करना है रूल्स भी दिए हैं। साथ में मैंने आपको टेबल के माध्यम से इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रफ कॉपी या फेयर कॉपी में इसको पूरा करते चलिएगा। और देखिए इधर भी हैं, आपको मैंने 20 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये 20 एग्जाम्पल्स आर टोटली बेस्ड ऑन शोइंग नियरनेस वर्ड्स। या एटलीस्ट हर एग्जाम्पल्स में मैंने समीपता सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। और इसमें आप विद द हेल्प ऑफ द टेबल आप इसको आसानी से चेंज करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सेंटेंस को लिख करके साथ में प्रॉब्लम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आई विल रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।